अरे दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 1,07,700 पे है। मार्केट पिछले 4-5 दिन से साइडवेज पे चल रही है। आपको डिस्कॉर्ड पे हर तरह की अपडेट देते रहे हैं वीआईपी में। और आज की वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा बयान कर दूं। एक तो हमको आपको पता है एंड में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टीके करते हैं बिटकॉइन का। ऑल्ट कॉइन्स का भी आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा आपको पता है थोड़ा सा न्यूज़, थोड़ा सा डाटा, और उसके अलावा अ, हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, इन चीज़ों पे बात करते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताने का मेनली मकसद यही होता है कि आपको एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, किन चीज़ों को देख के एक ट्रेड ली जाती है, उससे अपडेट रखें। ठीक है। तो एंड में ही मैं आपको डिस्कॉर्ड के बारे में, जो हमारा वीआईपी है, जिसमें हम आपको टाइम टू टाइम सिग्नल देते रहते हैं, डाटा देते रहते हैं, न्यूज़ हर तरह की आपको देते रहते हैं, उसके बारे में भी। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक किसी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि एक तो सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, लाइक और कमेंट छोड़ के जाएं। आपको पता है कि जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारा सिंपली प्लान यही है कि आपको जब भी हमारे 100 लाइक हुआ करेंगे, आप 10 बंदों को हम फ्री वीआईपी डिस्काउंट, या हमारा जो अपना वीआईपी इंडिकेटर है सोशल स्टेप्स का, वो वाला देंगे। उसकी भी वीडियो इस वीडियो के एंड में लगी होगी कि वो इंडिकेटर कैसे काम करता है। ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूँ। socialstep.com सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। इसके इसी में सारे हमारे लिंक लगे हुए हैं सोशल मीडिया के। अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, उसके मेरा पर्सनल इंस्टा, अगर आपको मुझे पर्सनली कोई मैसेज करना है, तो हमारे जो पार्टनर टूल्स हैं, पार्टनर एक्सचेंज हैं और वीडियोस वगैरह सब यहीं पे लिंक लगे हुए हैं। तो socialstep.com, या इसी वीडियो के नीचे मोर दबाएंगे तो वहाँ भी ये सब लिंक मौजूद हैं। ठीक है। फेयर एंड ग्रीड में देखें तो स्लाइडली हम ग्रीड में इस वक्त, विच मेक्स मी के हम थोड़ा सा नीचे जाके ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। अगर हम RSI हीट मैप देखें 4 आवर में, तकरीबन मोस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एरिया में है। एक स्लाइड सी पुश अगर ऊपर लें तो लुक्स लाइक के बड़ी पुश ऊपर लेने के लिए एक छोटी पुश नीचे आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ी पुश ऊपर की तरफ आएगी। ये करते हुए डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। बिटकॉइन बुलिश है या बेरिश का अंदाज़ा लगाना ETF में लगा सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस बाइंग, भाईजान कॉन्टीन्यूस। यानी 27 जून को भी 501 मिलियन की बाइंग हुई है। तो मार्केट अगर नीचे भी जाती है ना, तो वो सिर्फ करेक्शन या लिक्विडिटी उठाने के लिए जाएगी। बेसिकली इससे एक अंदाज़ा होता है कि हम वेरी बुलिश हैं। ठीक है। अथीरियम में भी देखें तो कॉन्टीन्यूसली बाइंग हुई है। एक्सपेक्ट किया 2 दिन की जो रेड नज़र आ रहा है, 11 मिलियन और 26 मिलियन की सेल हुई थी स्लाइड सी। तो अथीरियम भी बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। न्यूज़ की खबर, न्यू जो डाटा इवेंट आता है उसकी खबर ये है कि हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ही, यानी मंडे को कोई ख़ास डाटा है नहीं। ठीक है ना। ट्यूसडे को कल आपको आपको सिर्फ 6 बजे शाम को ही डाटा मेन नज़र आएगा। उसके बाद ये 4:15 को मेन डाटा, और उसके बाद यहाँ पे। तो इन पे नज़र रखने से, अगर आप एक्चुअल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको इन पे नज़र लाजमी रखना सीखना होती है, और उस टाइम मार्केट क्या मूव लेती है वो भी सीखना ज़रूरी होती है। बाकी हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ओवरऑल जो न्यूज़ वगैरह है ना, वो सारी बुलिश ही हैं। मैं सारे चेकआउट कर रहा था। इवन के US प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जी तारीफ़ें की हैं लास्ट फ्राइडे को बिटकॉइन की काफ़ी। तो समहाउ आप कह सकते हैं कि जी ये ओवरऑल बुलिश सिनेरियो ही चल रहा है। क्विकली लिक्विडिटी की तरफ आते हैं। एक तो ये ट्रेडिंग डिफरेंट है, इस पे भी मैं डिटेल से एक दफ़ा वीडियो बनाऊंगा। इसकी मैं अब इतनी प्रेज सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ये वाहद दुनिया का कह लें चैनल बन गया है जो सिर्फ BTC ही नहीं, गोल्ड की, यूरो की, S&P की, हर चीज़ की लिक्विडिटी दिखाना शुरू कर रहे हैं और टाइम टू टाइम इसको बढ़ा रहे हैं। तो इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, वो कभी फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आप देख रहे हैं कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में जाएं तो मेजर लिक्विडिटी ऊपर ही है, नीचे बहुत नीचे है, यहाँ पे 62-70 पे। बाकी कोई बहुत बड़ी मेजर लिक्विडिटी नीचे की तरफ नहीं है। ठीक है। ये आप इसका मेन सिनेरियो अगर आप देखना चाहें तो। अगर हम आए हे ब्लॉक की तरफ आते हैं, लेट्स से मार्केट यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ लेती है इस प्रीवियस हाई या इस प्रीवियस हाई से ऊपर, तो समहाउ मार्केट ऊपर की तरफ जाके और यहाँ से मार्केट क्योंकि अभी भी नीचे है और इधर होगी तब भी ये नीचे ही होगी, तो बेरिश डिवर्जन बनेंगे। तो उस बेरिश डिवर्जन का एक्शन आएगा नीचे की तरफ, और उसके बाद ही मार्केट मेन पुश ऊपर की तरफ लेगी। अगर देखा जाए तो समहाउ लुक्स लाइक के डिवर्जन वगैरह आएगी आगे चल के। जस्ट क्विकली रफली आपको मैं बता रहा हूँ। ये CVD की है, ज़ाहिर है एक चीज़ पे चलें, इसी बात पे बात कर लेते हैं कि कभी एक चीज़ पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करते हैं। हमारा मेन स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं वो कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग है। यानी आप 5-6-7 चीज़ों को मिक्स करके फिर उनका एनालाइज करते हैं और देखते हैं हाँ ये पॉइंट अहम है और ये पॉइंट अहम, ठीक है, उसको कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं। खैर एनीवे, ए ब्लॉक में आप देखें ऊपर यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तकरीबन 1,08,000 से 1,09,000 तक।
लिक्विडिटी पड़ी है, और उसके बाद फिर नीचे अगर आप आएँ तो 1,05,000 तक आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो डेफ़िनेटली मार्केट वेरी ईज़िली यहाँ से पुश लेके फिर नीचे इधर आए और उसके बाद कोई बड़ी पुश ऊपर की तरफ ले। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग के होना चाहिए मार्केट में, ठीक है? ये मंथ की है तो इसमें भी आप देखें ऊपर की तरफ आपको लिक्विडिटी नज़र आएगी। अगर आप 3 मंथ की भी देख लें तो मेजर लिक्विडिटी सारी यहाँ पे है, और इधर आपको 1,25,000 पे जाके कुछ नज़र आएगी, ठीक है? तो एक चीज़ जो अभी इतनी आप कह सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त तकरीबन 2.5 बिलियन की लॉन्ग्स हैं, ठीक है? तो इतनी कोई ख़ास लॉन्ग्स नहीं है, तो मार्केट डेफिनेटली एक नीचे की तरफ पुश लेने की बजाय लेने से पहले सिमिलरली आई एक्सपेक्टिंग कि स्लाइड मार्केट ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद जब नीचे आएगी तो लोग शॉर्ट में एंट्री लेना शुरू करें, और जो लॉन्ग में उनको निकाला जाएगा, और मार्केट जब नीचे आएगी तो फिर उसके बाद जब ये डेल्टा लॉन्ग्स ख़त्म हो जाएंगी और शॉर्ट ज़्यादा होंगे तो उस वक्त मार्केट एक बड़ी पुश ऊपर की तरफ ले सकती है। इसीलिए ये भी एक साइन मुझे सिमिलर नज़र आता है। अगर मैं थीरीम वगैरह भी देखूँ तो यहाँ से लिक्विडिटी उठा के मार्केट नीचे की लिक्विडिटी उठाने के लिए जा सकती है वेरी इजीली, और इसके हिसाब से भी मार्केट के पास कोई ख़ास लॉन्ग्स डेल्टा लॉन्ग्स है नहीं है मार्केट के पास, अगर देखा जाए एथेनियम में भी। तो ऑर्डर बुक अगर देख लेते हैं, ऑर्डर बुक में नीचे की तरफ आपको कोई बड़े ऑर्डर लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। ऊपर अगर जाएँ तो हमको कंटिन्यूअसली जैसे यहाँ पे 1,09,900 यानी 1,10,000 के पास कर लें, 305 का 305 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा है। फिर ये देखें 140, 136, फिर 270 तकरीबन 108, फिर यहाँ पे 350, 1,20,000 पे जाके ना 354 का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है? तो ऑर्डर अगर मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ तो ऊपर की तरफ मुझे ज़्यादा ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाके 97 के पास यहाँ पे कुछ ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर इनको सबको जम किया जाए तो 300-400 BTC के ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन मिडिल में कोई इतना सिनेरियो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन एक ट्रेडर जो होता है ना, वो जैसे ही लॉन्ग में एंट्री लेने की सोचता है, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए मार्केट उल्टी चलेगी तो मैं कैसे बचूंगा। अगर वो शॉर्ट लेने की सोचता है तो वो कहता है नहीं मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कैसे बचूंगा। जिस दिन आप ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो आप अपने लॉस को कंट्रोल शुरू कर देंगे और आपको बहुत फ़ायदा होंगे। खैर, तो मैं बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट करता हूँ। वीकली मंथली पहले देख लेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या है वो देख लेंगे, डेली में आएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे आवरली में। तो BTC का पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ज़रा डिस्कॉर्ड पे भी बात कर लेंगे, और देख लेंगे थोड़े से ऑल्ट कोइंस के, उनके हमें बेस्ट एंट्री कहाँ से मिलेगी, ठीक है? तो एज़ यूजुअल आई विल रिक्वेस्ट कि लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए, उससे आपके डेफिनेटली आपकी सपोर्ट मिलेगी, तो हमें भी मोटिव मिलता है कि बार बार वीडियो बनाएं और आपको अपडेटेड रखें, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, तकरीबन क्यों ना चले मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पे जाना है इसलिए भी थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए मंथली क्लोज़ होने वाली है, आज आखिरी तारीख है महीने की, जब क्लोज़ होगी तो आप ये देखिए, ये जनवरी का हमारा मंथली का क्लोज़ था, और ये मंथली लाइन इसलिए बनी हुई है, ठीक है? पिछला मंथ इससे ऊपर क्लोज़ की थी, इस महीने हम क्या किया, नीचे की तरफ आए और उसके बाद दोबारा ऊपर, यानी हमने रीटेस्ट कर लिया। अगर मार्केट यहाँ ऊपर ही क्लोज करती है इस मंथली लेवल से, तो एक बात जहन में रखिए, जो कि 1,02,377 पे है, मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने पिछले को 3-4 दफ़ा रीटेस्ट कर लिया और इस वक्त मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रही है, और उसके बाद लाजिम नहीं कि मार्केट ऐसे ही कंटिन्यूसली ऊपर गया। देखें यहाँ पे इसने ग्रीन क्लोजिंग की, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन होना चाहिए लॉजिकली। क्या चल रहा है? अच्छा, लॉजिकली क्या सीन हो, जब मार्केट यहाँ क्लोजिंग की, उसके बाद नीचे आए, इसको टेस्ट करे एक बार, और उसके बाद दोबारा ऊपर की कोई पूछ ले, तो मंथली पॉजिटिव है। आज की क्लोजिंग बस देखना, ये ना हो कि रातों रात नीचे की तरफ आ जाए और नीचे आके क्लोजिंग दे दें, दैट्स एन टोटल डिफरेंट सिनेरियो दैन, ठीक है? अच्छा, वीकली डेफिनेटली हम वीकली में यहाँ भी पॉजिटिव हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी मैंने आपको कहा था, अभी तक हम इस मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सके। अगर वीकली में हम इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर लेते, देखिए हमने क्रॉस नहीं किया और उसके बाद फिर मिड पॉइंट से नीचे ही क्लोजिंग किया। याद है पिछली दफ़ा भी इस पर मैंने बात की थी कि वीकली कहाँ क्लोज होती है, दैट विल बी मैटर। तो वीकली समहाउ पॉजिटिव क्लोज नहीं हुई है, विच मीन्स कि शॉर्ट टर्म के लिए हम नीचे आके फिर ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए वही, आज मंथली क्लोज हो, हम फिर इस लेवल को टेस्ट करें नीचे आके, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएं, तो इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो। आपकी आंखों के सामने सारे कैंडल्स क्लोजिंग कैसे हो रही हैं। ये हमने ABC बनाया था, डेफिनेटली इस वक्त हम C सिनेरियो में ही चल रहे हैं। तो अब जो C सिनेरियो है, ये 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, ये ABC भी हो सकता है, इसके अंदर की जो लेन्स होती हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। डेली में अब चल जाते हैं, मंथली वीकली की बात कर लिया, डेली में सिंपली आ जाएं। तो ये मैंने नेक्स्ट एक रोड मैप बनाया। आपको पता है मेरा एक रोड मैप है जो मैं ऑलवेज़ बनाता रहता हूँ। तो मैं मोस्टली ये एक्सपेक्ट करता हूँ
मार्केट ने 1 2 3 4 5 बनाया, उसके बाद करेक्शन ली ABC की, ठीक है, और उसके बाद अब 1 2 3 4 5 लेने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है हम इस वक्त 1 को अगर कंप्लीट कर लें, फिर हमें 2 पे आना है, फिर हमने 3 पे, फिर 4, फिर 5 ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन इसी के इनके अंदर भी तो लाइनें होती हैं ना, जैसे क्या उसका नाम है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 थी, इसके अंदर ABC थी, फिर इसके अंदर ABC थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी लाइनें होती हैं। तो अगर आप 4 आवरली में देखें तो आपको वो भी सिंपली नज़र आ जाएंगी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 थी, फिर ABC बनाई, फिर ABC बनाई, और अब इस वक्त हम क्या बना रहे हैं, अगर मैं इसको वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये हमारा एक लेट से क्या उसका नाम है, हमारा ए बने, सॉरी 1 बने, और उसके बाद हम 2 पे आए, और उसके बाद हम 3 पे 4 पे, बिगर व्यू में हमारी ऐसे लाइन बने। लेकिन शॉर्टर व्यू में अगर हम कहें तो ABC बनेगी, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 बन गई है, सॉरी 1 2 3 4 और फिर 5 ये बन गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, ABC, ठीक है, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ निकलें। तो ये भी एलियट वेव थ्योरी है ना, ये भी एक पूरा जिसे कह लें एक सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, फिर उसको नापना तोलना कैसे कैसे किस वेव के बाद क्या आती है वो सारा किया जाता है। इसलिए हम आपको पता है कि यहाँ पे अगर एलियट वेव के सिग्नल वगैरह भी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। इस पर भी खैर थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब उस पर जाएंगे। खैर एनीवे, लेट्स गो टू आवरली पे, 4 आवरली पे अब इजीली, ठीक है ना। अच्छा एक देखें, ये हमारे पास ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, शॉर्टली बात करूंगा ताकि बाकी चीज़ें भी आपको दिखा सकूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मार्केट ने 5 बनाया और अब ABC बनाने के चक्कर में दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ओवरऑल में देखेंगे तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो वेव्स के अंदर वेव्स के अंदर वेव्स बनती हैं, तो वो सिनेरियो चलता है, ठीक है। सिंपली नाउ एक तो बट आई एम वेटिंग, एक तो ये वीकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहीं पे आपके पास ट्रेंड लाइन। आपको मैं 2 चीज़ें ऊपर दिखा दी हैं, कह लें एज एन रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आई स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कि ये एक शॉर्ट पॉइंट होना चाहिए, अनलेस मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ के बैठ नहीं जाती है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको स्टॉप। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम मोस्टली एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट जाके विक मार्केट नीचे की तरफ आए और हम ट्रेड में एंट्री ले लें, ठीक है ना। मोस्टली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। इसी को मैंने आपके डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था, और डिस्कॉर्ड पे मैंने ये चीज़ शेयर की थी और आपको बताया था कि देखें, एक तो आपको बताया यहाँ पे वीकली है, दूसरा ये प्रीवियस आई है तो यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट, इसका मतलब लिक्विडिटी सारी यहाँ पे पड़ी है, दूसरा ये हमारे पास चैनल और चैनल का ये अपर पॉइंट है, तीसरा ये ट्रेंड लाइन है, चौथा ये 0.786 है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स आर कैचिंग हेयर नाउ। सिंपली आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट यहाँ से वापस आती है, थोड़ा सा बाहर निकलती है, थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलती है, उसके बाद जैसे ही वापस आती है आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही मार्केट यहाँ आती है, हम जो भी प्रीवियस आई होता है वहाँ उसके पीछे हम वो लगाते हैं, क्या उसे बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि इसके बिना तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम फिर डिसाइड करेंगे कि नीचे की तरफ हमारे मेजर लेवल क्या है। अगर आप नीचे की तरफ मेजर लेवल देख रहे हैं, आपको पता है वीकली मंथली मेजर लेवल, और यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वीकली जब क्लोज होगी तो सॉरी मंथली जब क्लोज होगी तो मार्केट इसको टेस्ट करे, उसके बाद कोई बड़ा पुश ऊपर लेके, अभी जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो इसलिए ये बहुत मेजर पॉइंट है मार्केट को यहाँ पे आके उसको टेस्ट करना और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ पुश लेना ना। मंथली सॉरी मेजर पॉइंट वो वाला ये है, ठीक है। तो ये उससे पहले का है, और इसमें ये भी वीकली और मंथली है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ एडिशन होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये इस वक्त की लिक्विडिटी पॉइंट है हमारे पास। अच्छा ये दूसरा हमारे पास, ये तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है मेजर एंट्री के लिए, जब हमने लॉन्ग में मेन एंट्री लेनी है। तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट ले रहे हैं तो हमें यहाँ से तकरीबन निकल जाना चाहिए और हमें लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि मार्केट यहीं से वापस जा सकती है, बिल्कुल इस मिड को टेस्ट कर सकती है, मैक्स यहाँ तक आ सकती है अगर हम बुलिश ही हैं, क्योंकि उसके बाद बुलिश सिनेरियो ही बंद हो जाता है ना। तो इसलिए तो हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी है। उसके अलावा अगर हम उस वक्त देखें तो ये है मिसाल, उस वक्त यहाँ तक हम हाई बनाते हैं ना, लेट से यहाँ तक हाई बनाते हैं, तो आप सिंपली ये देखें कि ये जो पॉइंट है ना, यहीं पे हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास आ रही है हमारा गोल्डन पॉकेट आ रही है। उसके अलावा यही नहीं, हमारे पास जो रिटर्न का मेजर पॉइंट होता है वो भी उसे 0.5 कहते हैं, 0.5 भी हमें तकरीबन यहीं कहीं पे आएगा, ठीक है। अब ये किस सिनेरियो के साथ बदल सकता है, ये यहाँ से हम सिनेरियो लगा रहे हैं या थोड़ा सा ऊपर जाके लगा रहे हैं, लेट से मार्केट इस प्रीवियस हाई तक चले गई है तो यहाँ से लगा रहे हैं। तो देखें कैसे एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है, एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है ना। हमारे पास
सिंपली ये है कि मेन हमें ये है कि यहीं से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी ऐसे आए या ऐसे आए, ठीक है। दिस इज़ द मेजर पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ से लॉन्ग में मार्केट विक मारती है या बहुत नीचे की तरफ भी जाती है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस जोन में मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है। अच्छा, कभी भी ये साइडवेज पे चलते हुए हमने ट्रेड नहीं लेनी होती, हमने मेन पुश की मेन पॉइंट से ही एंट्रियाँ वगैरह लेनी होती है। और डेफिनेटली बीइंग अ ट्रेडर ऐसे करते हुए आपकी ट्रेड्स मिस भी होती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग भी यहीं पे है, आपके पैसे भी यहीं पे है। ट्रेडिंग में एक चीज़ कहते हैं कि जल्दी में ट्रेड में घुस के नुकसान आप जो ले रहे हैं उससे बेहतर आपने अपना कैश बचा के रखा और नेक्स्ट ट्रेड की प्रॉपर तैयारी कर ली, और जो ट्रेड आपकी मिस हुई है वो क्यों मिस हुई है उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो ट्रेडर बने, तुक्के नहीं मारें। कोई भी ट्रेड आपको रातों रात में नहीं कर सकते। किन्ने का कमा लोगे एक ट्रेड अगर मिस कर लोगे, या एक ट्रेड अगर तुम लगा लोगे, किन्ने का कमा लोगे? कितने के तुम्हारा कोई कैपिटल है 1 मिलियन का कि यार मेरे 10-20 हज़ार डॉलर रह गया, ठीक है ना। तो अपने कैपिटल को देखते हैं और मैं कितने कमा सकता हूँ वो देखते हैं। तो फिर आप न्यू ट्रेडर के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मैंने बचाना है खुद को, उसके बाद कमाना है। ना सीखना है, ना लर्न करना है, ना स्ट्रेटजी देखनी है, ना मार्केट में कोई एज है, ना टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, ना न्यूज़ का कोई पता है। तो यार अब थोड़ा ऊपर चला गया तो मैं ये लगा दूँ, थोड़ा नीचे चला गया तो ये लगा दूँ, या बस अब मेरे पास टाइम है चूँकि मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया हूँ, अब मुझे ट्रेड पकड़नी है। ये ट्रेड का तरीका नहीं, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है और मैं बैठ गया हूँ, अब ट्रेड पकड़नी है नहीं। आपके पॉइंट होते हैं, मार्केट का वेट करना पड़ता है। ये भी ट्रेडिंग में सही है कि पेश मार्केट 20% आप ट्रेड करते हैं, 80% आप पेशेंस में रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को खैर एनीवे सीखें। अभी सिंपली ये हमारे पास आ गया शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। 1,09,000 से थोड़ा ऊपर है। ये हमारे अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रही है तो हम यहाँ से शॉर्ट ले रहे हैं। लॉन्ग पॉइंट हमारे पास 1,04,650 700 कह लें, एक तो ये बनता है 650 से नीचे थोड़ा सा, और दूसरा हमारे पास 1,02,300 तकरीबन लगा लें कि इस जोन में है। तो यानी यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर नीचे जाएगी तो हम वेट करेंगे ना कि यहाँ आए तो हम उसको लगाएं और इसके नीचे आराम से हम स्टॉप लॉस लगाएं। अदरवाइज़ यही मेन मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि मार्केट को यहीं पे आना है, यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़नी है और हमने उसके बाद मार्केट में बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाना, यानी लाजमी नहीं उसी टाइम या एक दिन बाद या 2 दिन, लेकिन जब भी मूव लेनी है ना तो बड़ी क्विक मूव लेनी, चाहे 3 दिन बाद के लिए। तो वो कैंडल लंबी सारी नहीं जो बनाते हैं, क्योंकि मार्केट जब 1 2 3 4 5 करती है ना तो थर्ड वेव जो होती है वो फास्टेस्ट वेव तस्वर की। तो जब मार्केट ने एक बार नीचे आना तो उसके बाद थर्ड वेव लेनी है, क्योंकि ये एक हो गई, दूसरी नीचे आनी और तीसरी ऊपर की तरफ जानी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो समहाउ हमने इसका सारी आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ से लेनी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दिया। थोड़ा डिस्कॉर्ड की अगर मैं वीआईपी की बात करूँ, एक तो एलियट वेव में आ जाते हैं। ये हमारा वीआईपी में एक चैनल है। मुझे इसको रोज़ाना हर टाइम अपडेट करने में कोई मसला नहीं है। डिपेंड आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं, जैसे ये डॉलर का है, ये S&P 500 का है, ये नैस्डैक का है, ये नेचुरल गैस का है, यूएस ऑयल का, कि जी अभी हम इस वक्त एक्सपेक्ट करेंगे। फिर ये इनवैलिडेशन लेवल लिखा होता है। अच्छा, अगर हम ये सिल्वर गोल्ड वगैरह भी यहाँ पे शेयर किया है, चलिए मैं BNB पे आता हूँ। अब इसको मैं अगर थोड़ा बड़ा करके भी आपको दिखाऊं तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट करी कि हम नीचे की तरफ आए तकरीबन 620 पे, 0618 या 626 पे। ये वो पॉइंट होंगे कि जहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री लेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये वो पॉइंट है 601-25 जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो, या मार्केट अगर इससे नीचे आ गई ना तो उसके बाद रिकवरी मुश्किल ही है, तो इसलिए हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये चीज़ ऐसे देखते हैं आप। बिल्कुल आडा पे आप देखें तो आडा में क्योंकि बड़ी मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन आप ने नेक्स्ट BTC के नीचे जब पुल आएगी ना वक्त आप हम BTC का भी एक्सपेक्ट करें। सोलाना में अगर आप देखें तो सोलाना में भी यहाँ पे तकरीबन 144-142 का एग्जैक्टली वो दिया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, फिबोनाची का ऑर्डर दिया कि यहाँ से आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सोलाना की तरफ अगर आप आएँ तो आपको सॉरी सोलाना तो हो गया, XRP की तरफ आएँ, ठीक है। XRP की भी तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
2.25 है, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आती है या 0.5, इन दोनों में से ही किसी पे मार्केट लेती है, और ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है ना, थर्ड वन। तो ये दो मेजर सिनेरियो होते हैं जब मार्केट ने रिटर्न लेना होता है, तो इन दोनों में से किसी से आके मार्केट ऊपर, तो इसका मतलब आप यहाँ पे शिकरे बन के बैठे हैं ना कि यार आएगी तो मैंने इसको ट्रेड को उस वक्त पकड़ना। बिल्कुल ऐसे ईद पे है, ईद पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट दिखा रही है 23.5 और 22.58, ये दो लेवल हैं, जैसे ही मार्केट रिकवरी करती है, और ये इनवैलिडेशन लेवल है, मतलब स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हमें नहीं करना चाहिए। और मोस्टली मेरा स्टॉप लॉस खैर इतनी दूर भी नहीं होता, ये तो खैर बेरिश का साइन है। मेरा स्टॉप लॉस सिंपली जब होगा मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी, इसी के नीचे इस गोल्डन, ये गोल्डन लेवल है ना, गोल्डन पॉकेट जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे आराम से थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस के बगैर तो आप ट्रेड नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही बीटीसी में आ जाए, तो इस वक्त आपको ये सिनेरियो बता रहा है बीटीसी में, ये एलिट वेव की कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर तरह की अपडेट करते हैं आप, क्या उसका नाम है, अगर इसको देखना चाहते हैं आप कर, क्या उसे बोलते हैं, यहाँ पे आप अपना हमारा ये जो वीआईपी डिस्काउंट है वो लें और उस पर देख सकते हैं। बाकी हम प्रीमियम डाटा भी यहाँ पे शेयर करते हैं। बाकी ये बीटीसी चार्ट अगर आप ये देखें, मैंने ऑलरेडी जब मार्केट तकरीबन यहाँ पे था, इस वक्त तो मार्केट यहाँ पे तकरीबन फिर रही है ना, ठीक है, मार्केट बिल्कुल यहाँ पे थी, मैंने अपडेट दे दिया था कि ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है, ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है। तो आप सिंपली मार्केट इन दोनों में से जिसको कैच करती, जिस पे पहले जाती, लेट से यहाँ आती है, आपने शॉर्ट मारनी, ये आपका प्राइस टारगेट होना चाहिए, आपने ऊपर की तरफ जाना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग पॉइंट देता है। लेट से मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की भी तरफ आ जाती, तो यही वो पॉइंट है कि आपने मेजर एंट्री अपनी करनी है। और ये मैंने जिस हिसाब से दिया था, मैं वो भी चेक करके ज़रा देखूँ कि तकरीबन आपको कहाँ पे बताया था, तकरीबन इस कैंडल पे, ठीक है, तकरीबन इस कैंडल पे वो आपको बताया था कि मार्केट जो है इन दोनों में से मार्केट मेजरली मैंने आपको बताया था कि पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आए और फिर हम ऊपर की तरफ निकलें, मेजर हमारा गोल ये होगा। तो वीआईपी डिस्काउंट अगर आप ज्वाइन करें, उसके बाद हमारा इंडिकेटर भी है, उससे भी आप हेल्प वगैरह ले सकते हैं। स्पॉट में भी मैंने 2 नए कोइन मेरे ख्याल कल के परसों अपडेट किए हैं, और वो कितने % उनका पोटेंशियल है, बुलिश है, कितना रिस्क है, वो भी इसमें अपडेट किया है। उसके अलावा ऑल्ट कोइन में जो जो चीज़ों में आपको अपडेट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जितना लोग इंटरेस्ट शो करते हैं उतना हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी न्यूज़ वगैरह, अलर्ट वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो आप हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका वीआईपी डिस्कॉर्ड का, आप सब लाइक का बटन दबाएं और कमेंट छोड़ के जाएं। जैसे ही 100 लाइक होंगे, हर दफ़ा हर 100 लाइक पे 10 बंदों को हम फ्री वीआईपी डिस्कॉर्ड देंगे। दैट्स इट। तो टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।